तो देखिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन, पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में उनकी एंट्री जारी है। सुबह 9:15 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू होगा, 11:45 पर खत्म होगा। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में 12:45 से एंट्री शुरू होगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। तो सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है, क्योंकि 2 दिन के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। कल 26 जुलाई, कल 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई। आज दूसरा दिन है 27 जुलाई, आज भी 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे शुरू होगी, 10 बजे से लेकर 11:45 तक एग्जाम चलेगा। उसके बाद 3:15 बजे दूसरी शिफ्ट शुरू होगी, जो कि 5 बजे तक शाम के एग्जाम चलेगा। और इस बीच दोनों ही शिफ्टों के लिए जो एंट्री शुरू होनी है, अभी सुबह का अगर जिक्र करें, पहली शिफ्ट के लिए 7:30 बजे से एंट्री शुरू हुई, 9:15 बजे तक की एंट्री हो सकती है, क्योंकि 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो तमाम जो चीजें हैं, वो प्रक्रिया है जो करनी पड़ती है एग्जाम से पहले, उन प्रक्रियाओं के लिए 9:15 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, जिसके बाद 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 11:45 तक एग्जाम चलेगा। उसके बाद आज दूसरी शिफ्ट का जिक्र करें तो 12:45 पर एंट्री शुरू होगी एग्जाम सेंटर्स में। उसके बाद 2:30 बजे के बाद नो एंट्री हो जाएगी, अभ्यर्थी अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी अपने समय से अपने जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर पहुंचिए। 3:15 बजे से दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा, शाम के 5 बजे तक एग्जाम चलेगा। तो देखिए आज सीटी एग्जाम का दूसरा दिन है, 2 शिफ्टों में आज भी ये आयोजित की गई है। मनोज मलिक जुड़ गए हैं कैथल से हमारे साथ, और सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चरखी दादरी का जिक्र करें, कैसी तैयारियां वहां पर आज के दिन भी देखी जा रही हैं? क्योंकि कल हमने देखा तमाम व्यवस्थाएं सभी अभ्यर्थियों को मिली हैं, आज कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरे दिन सीटी के परीक्षा का दिन है और आज प्रशासन की ओर से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सेम पोजिशन की तरह प्रशासन सब तरफ नजर आ रहा है और बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके रहने और खाने की सभी व्यवस्था यहाँ की गई है। उनको परीक्षा केंद्र पर जाने समय इसके लिए इंतजाम किए गए। कोई परीक्षार्थी अगर गलत परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाता है तो प्रशासन की ओर से उसकी प्राइवेट वाहन के द्वारा या फिर सरकारी वाहन के द्वारा उन्हें उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया भी जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें आज की यहाँ परीक्षा केंद्रों की, तो 17 परीक्षा केंद्र हैं और जहाँ 650 पुलिसकर्मी, सभी SHO और 3 DSP की ड्यूटी लगाई गई है। 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं जो सभी इंतजाम किए हुए हैं और निरीक्षण बार बार किए जा रहे हैं। वहीं उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जी लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र। मनोज मलिक भी हमारे साथ कैथल से जुड़े हुए हैं। मनोज, कैथल में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? हालांकि सुबह से ही पहली शिफ्ट के लिए जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने घरों से, अपने जिलों से निकलने शुरू हो गए होंगे। दोबारा जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। लगातार कैथल DSP आस्था मोदी की बात करें या कैथल उपायुक्त DCPC की बात करें, लगातार वो राउंड पर है और हर सुरक्षा की जांच उनके द्वारा की जा रही है। हर एक बात करें अधिकारियों की बात करें, पुलिस कर्मचारियों की बात करें, उनके साथ भी जो मीटिंग है लगातार उनके द्वारा ली जा रही है। कैथल की बात करें तो लगभग 700 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आज दूसरा सीटी का जो एग्जाम है उसकी बात करें तो उसको लेकर भी जो सुरक्षा है वो पूरी कर ली गई है। CCTV कैमरे की बात करें तो काफी संख्या में कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए ताकि कोई भी नकल लेकर अंदर एंट्री ना कर सके। उसके बाद बात करें तो जो कल 2 सत्रों में सीटी के एग्जाम हुए थे उसमें 94% जो परीक्षार्थी थे उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने परीक्षा दी थी। और बात करें तो 997 जो परीक्षार्थी थे वो इसमें उन्होंने सीटी का एग्जाम नहीं दिया था। तो बात करें तो 16,481 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने कल परीक्षा दी थी। और उसको लेकर भी बात करें तो अगर आज की बात करें तो काफी उत्साह जो परीक्षार्थी है उनमें देखने को मिल रहा है। लगातार हर एग्जाम जिला प्रशासन की बात करें या समाज सेवियों की बात करें तो उनके द्वारा भी किया जा रहा है। आप देख भी सकते होंगे कि किस प्रकार जो यहाँ पर जो पैकिंग है वो लगातार की जा रही है ताकि कोई भी जो सामान है अंदर न ले जाएगा। उसके साथ बात करें तो जो आई कार्ड है, बेनिफिट कार्ड है, उसकी बात करें आधार कार्ड है, उससे
जो मिलान है वो लगातार किया जा रहा है। तो पुलिस भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। और बात करें तो मोबाइल की बात करें या बैग की बात करें या कोई भी एक्सेसरी हो उसको अंदर ले जाने के लिए बिल्कुल भी मना किया हुआ है। उसके साथ साथ बात करें तो जो अंदर की जो टीम है उसको भी लगातार जो जांच उनके द्वारा की जा रही है जी। और बस की सुविधा का जिक्र करें, सुबह कितने बजे से जो आज भी अभ्यर्थियों के लिए बस चलनी थी, कितने बजे से वो बस चली है मनोज, और कैसी सुविधाएं मिल रही हैं अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, देखिए बात करें तो आज की बात करें कल की बात करें 2:30 में जब जो पहली बस है वो कैथल से जो बात करें वो निकली थी। और उसके बाद बात करें तो जितनी भी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की प्राइवेट बस है या सरकारी बस है तो वो भी लगातार अपने जो मूड है अपने मूड में वो चल रही है। बात करें किसी भी जो परीक्षार्थी उसको दिक्कत नहीं आने दी जा रही है अभी तक। और बात करें बस स्टैंड की तो वहाँ पर भी हेल्थ डेस्क वो लगातार लगाया गया है। और लगातार कैथल के जीएम कमलजीत की बात करें तो उसका भी लगातार दौरा बस स्टैंड की तरफ चल रहा है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को बस में जाने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए आपने जानकारी दी है कि किस तरीके से लोगों की मदद भी की जा रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मदद की गई है, क्योंकि आपने भी देखा कल किस तरीके से कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है कि अगर अभ्यर्थी लेट भी हो रहे हैं तो भी उन्हें अंदर एंट्री दी गई ताकि उनका एग्जाम हो सके। फिलहाल आज कैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? अब जो सेंटर्स पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, सुबह 7:30 बजे से सेंटर्स पर शुरू हो गए हैं अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, क्योंकि 9:15 बजे के बाद नो एंट्री हो जाएगी एग्जाम सेंटर्स में। जी बिल्कुल एंट्री शुरू हो चुकी है और सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं और जांच भी की जा रही है। अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन द्वारा बिल्कुल व्यवस्था ठीक की हुई है और किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या ना हो इसके समाधान के लिए भी हेल्प डेस्क बनाई गई, हेल्प नंबर भी जारी किया गया है। वहीं अगर हम बसों की बात करें तो जिला चरखी दादरी की ओर से भी बसें लगाई गई हैं और यहाँ से जो मेहंदीगढ़ और लालपुर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, करीब 400 बसें यहाँ से निकली हैं और सुबह 4 बजे से ही यहाँ अभ्यर्थी बसों में बैठ के जाना शुरू हो गए थे। वहाँ अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो 17 परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। बार बार उच्च अधिकारियों, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक हो या डीएसपी हो, सभी निरीक्षण के लिए बार बार वहां पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जो उनके कर्मचारी हैं उनकी लघु सचिवालय में बैठक की जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरतेगा वरना उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या ना हो इसके लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर कोई अभ्यर्थी शिकायत करता है तो उसकी भी सुनवाई होगी और किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब मनोज, देखिए अगर हम बात करते हैं कैथल में किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, हालांकि हमने कल देखा कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो सरकार प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे आमतौर पर वही सब चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन आज का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, अब पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट यानी कि आज 2 शिफ्टों में आज भी एग्जाम होगा, कल भी 2 शिफ्टों में हुआ था। जो अभ्यर्थी हैं आज वो कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं जो आज एग्जाम देने के लिए जाएंगे, क्योंकि सेंटर्स पर अब पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि 9:15 बजे के बाद नो एंट्री हो जाएगी पहली शिफ्ट की। बिल्कुल सही बात करें तो जो परीक्षार्थी है काफी उनमें खुशी दिखाई दे रही है, उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 साल बाद जो सीईटी का जो एग्जाम था अब पहले 5 साल के बाद वो आया है और उसमें बात करें तो काफी जो उत्साह है परीक्षार्थी वो उनमें दिखाई भी दे रहा है। और उनके ठहरने की व्यवस्था की बात करें, उनके भोजन की व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा और समाज सेवियों द्वारा उनकी जो व्यवस्था है वो लगातार की हुई है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को रात को रुकने में या सुबह आने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगातार कैथल जिले के अंदर बात करें तो लगातार भंडारे लगाए जा रहे हैं। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो काफी आगे आकर उनका सहयोग कर रही है। उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी हर जो परीक्षार्थी है उनके साथ बातचीत कर रहा है और इस प्रकार के अंदर जो सुविधा को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा उनसे बातचीत की जाती है ताकि कोई भी अंदर परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ा होगी। जी ठीक है मनोज, लौटूंगी आपके पास। संजय राठौड़ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, कल भी हमने देखा गुरुग्राम में किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे, हालांकि जिन भी अभ्यर्थियों से आपने रिएक्शंस लिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि नर्वसनेस तो नहीं थी, एक्साइटमेंट जरूर थी, लेकिन एग्जाम देने के बाद बेहद खुश नजर आए। आज कैसे अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, क्या उनके अंदर भी उतनी एक्साइटमेंट है जितनी कल अभ्यर्थियों के अंदर देखी गई, क्योंकि एंट्री कर रहे हैं अब अपने अपने परीक्षा केंद्रों में सभी अभ्यर्थी?
जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से दूसरा दिन है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने शिक्षा यानी कि केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सुविधा तमाम अभ्यर्थियों को दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं। और कल जिस तरीके से पहले चरण और दूसरे चरण का जो एग्जाम हुआ काफी शांतिपूर्ण रहा, और आज दूसरा दिन आपसे कुछ ही देर बाद जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी, यानी कि 9:15 के बाद किसी को भी अंदर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे तो उनको जरूर कहीं ना कहीं प्रवेश दिया जाएगा। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है तो सबसे पहले उनका एडमिट कार्ड के साथ साथ उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेक की जा रही है, उसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और तमाम जो स्टूडेंट यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोल नंबर वो चेक कर रहे हैं, और गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें हैं लगातार वो तैनात हैं, और ऐसे में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से तक पर्याप्त जो इंतजाम है जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और लगातार प्रयास यही है कि दूसरे दिन का जो एग्जाम है ये भी शांतिपूर्वक हो। जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो 64 जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग केंद्र पर जाकर निगरानी करते हैं और औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। ये एक बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पहले ही पूरी जो तैयारी है वो की हुई थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ मैं बात करूं तो जिला उपायुक्त भी लगातार 145 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं समय समय पर वहां पर विजिट करते हुए नजर आए। तो वहां पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा तो वो भी लगातार धरातल पर मौजूद है। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो भी अभ्यर्थी अंदर जा रहा है तो उसकी किस तरीके से जो है चेकिंग की जा रही है, उसका एडमिट कार्ड देखकर उसके बाद उसको अंदर जो है अनुमति दी जा रही है। तमाम पुलिस की निगरानी में तमाम जो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनको अंदर चेक किया जा रहा है, उनके आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको क्लासरूम तक जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में सरकार का भी साफ तौर पे यही कहना था कि इस एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोताही है वो बरती नहीं जाएगी। जिस तरीके से 2022 के बाद 2025 में सीईटी का जो एग्जाम है वो एक बार फिर हुआ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और काफी चेहरे उनके खिले हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से कल भी हमने तमाम लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो थोड़े नर्वस जरूर थे, लेकिन जब एग्जाम उन्होंने एग्जाम देके बाहर लौटे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं खुशी उनके चेहरे पे अलग ही जाहिर हो रही थी। जिस तरीके से जब बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था काफी सालों से इनको इंतजार था कि सीईटी परीक्षा होगी और वो उस परीक्षा में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। जी ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। मनोज देखिए कैथल में अभी ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो एग्जाम सेंटर है अभी किसी एग्जाम सेंटर के बाहर हैं, अभ्यर्थी कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं अगर हम अभी जिक्र करें तो? तो हमारा ये है आज भी वैसे तो देखिए अभी ऑडियो की कुछ दिक्कत है, एक बार फिर से ठीक करा कर पूछेंगे कि क्या कुछ फिलहाल कैथल में है, लेकिन एक बार संजय का फिर से रुक कर लेते हैं। संजय, गुरुग्राम में जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तमाम परीक्षा केंद्रों पर कल हमने देखा कि तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं जो अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी वैसी ही अव्यवस्थाएं मिली, लेकिन छुटपुट चीजें भी कुछ सामने आई। जिस सेंटर के बाहर कर आप मौजूद थे वहां से कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा है, लाइक उन्हें गर्मी लग रही है, पंखे का वहां पर कोई भी उनके लिए उपलब्ध नहीं थे, कूलर था जिससे कि एक ही तरफ हवा आ रही थी, कई सारी चीजों का जिक्र किया है। क्या उन चीजों को दुरुस्त किया गया? अगर उन स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर थोड़ी परेशानी हुई है? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले की थी, हो सकता है कि कल थोड़ी खामियां जरूर सामने आई हो जिस तरीके से जो पर्याप्त इंतजामात के बाद भी, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने दावे और वादे किए थे कहीं ना कहीं उन पर खरा उतरता नजर आया। वो चाहे ट्रांसपोर्ट सेवा की बात करूं या फिर उनके जल की व्यवस्था यानी पानी की व्यवस्था की बात करें, या फिर उनके जब क्लासरूम के अंदर की बात करें, बिजली या कूलर या पंखे की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर रही होंगी, लेकिन उनको दुरुस्त जरूर कर लिया गया है।
हालांकि कल जिस तरीके से एक बरसात की वजह से कुछ जो परीक्षा केंद्र थे उनके बाहर जल भराव जरूर देखा गया, जिससे कि तमाम अभ्यर्थी जो वहां पहुंच रहे थे उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस बरसात के पानी से होकर उनको गुजरना पड़ा, ऐसी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। और कल ही सीटी परीक्षा के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 2 जवान जो तैनात थे उनको भी एक गाड़ी सवार ने टक्कर मार दी, जो कि गंभीर रूप से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो गंभीर घायल भी हुए हैं। तो गुरुग्राम में कुछ चीजें जरूर देखने को मिली। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने जो भी अभी विद्यार्थी जो लेट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं अपने वाहन से बैठाकर उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। तो तमाम जो तस्वीरें हैं गुरुग्राम में देखने को मिली, जहां कुछ हम बात करें बच्चे कहीं ना कहीं नाराज नजर आए व्यवस्था को लेकर, तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की टीम ने उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनके शिक्षा जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंचाया। तो तमाम जो तस्वीरें वो देखने को मिली। पीछे अभी भी लगातार जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके जो है एडमिट कार्ड के साथ साथ उनकी आईडी कार्ड भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद उनको अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया 64 जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं गुरुग्राम में तैनात किए गए हैं और लगातार अलग अलग जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर वो विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से अभी भी आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि परीक्षा जो है अब काफी कहीं ना कहीं सुगम रही और काफी अच्छे तरीके से परीक्षा रही, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। और यही एक बड़ा कारण कि सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो देखने को मिली। और लगातार यही प्रयास है कि इस तरीके के इंतजामात प्रशासन के द्वारा किए गए हैं कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनका मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो, और मैं एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो पेपर्स हैं वो यहाँ पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद में यानी कि 9:15 पर एंट्री बंद हो जाएगी। किसी भी अभी विद्यार्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिस तरीके से गाइडलाइंस के अंदर भी लिखा गया। और जो इनका एग्जाम पेपर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचा है। आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अभी विद्यार्थी कोई भी सामान अंदर इस केंद्र के अंदर नहीं लेके जा सकता। तमाम चीजें प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा जो है मुहैया कराई जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट अंदर जा रहा है तो उसकी जो चेकिंग है वो की जा रही है। और लगातार उससे पहले गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें यहां तैनात की गई हैं। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेन गेट है जहां पर गुरुग्राम पुलिस की पैनी नजर है। कोई भी कैंडिडेट यहां आता है तो उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें इस सेंटर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो फिर पुलिस के जो जवान है वो तैनात है, वो वेरीफाई कर रहे हैं, सेकेंड टाइम उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो टीमें लगाई गई हैं, जो पूरे स्कैन किया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं उनको स्कैन किया जा रहा है, उनकी आईडी एक बार फिर दोबारा से चेक की जा रही है। और लगातार उसके बाद फिर थंब और उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं साथ ही साथ उनके फोटोज हैं वो क्लिक करी जा रही है। उसके बाद ही इन तमाम अभी विद्यार्थियों को सेंटर के अंदर उनकी क्लास के अंदर जहां पर उनका शीट जो है और उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो जब सेंटर्स तक पहुंच रहे थे तो कहा गया था कि उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। अभी इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि जो ये अभी अंदर आए हैं वाहन और उसके अंदर जो भी ये ओएमआर शीट्स वगैरह हैं तो उनकी भी वीडियोग्राफी यहाँ पर एक शख्स करता हुआ नजर आ रहा है। नोडल अधिकारी भी साथ में इनके मौजूद है। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी कल सामने आई थी। तो आज कितनी सिक्योरिटी, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, दर्शक भी हालांकि देख पा रहे होंगे कि अब ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये बाहर निकल रही हैं, इसकी वीडियो बनाई जा रही है एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि पूरे जो भी प्रोसेस रहा है उस प्रोसेस में क्या कुछ हुआ है। संजय जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है 26 का, जिस तरीके से सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है, चाहे प्रदेश भर के अलग अलग जिले के अंदर इस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और आप तस्वीर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि वीडियोग्राफी ना वीडियोग्राफी बल्कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी गई है। प्रत्येक एंगल्स पर जो है सीसीटीवी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ वीडियोग्राफी भी यहाँ की जा रही है कि क्वेश्चन पेपर हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो। इतना ही नहीं, जिस तरीके से जिला उपायुक्त लगातार जो कंट्रोल रूम है वहां से 145 जो केंद्र गुरुग्राम के अंदर बनाए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ा
व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई थी, तो यही एक बड़ा कारण है कि 145 केंद्र पर लगातार अभी विद्यार्थी जो पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका तो मुख्य तौर पर ध्यान रखा ही गया है। साथ ही साथ पूरे इंतजामात भी किए गए हैं और लगातार अभी विद्यार्थी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। करीबन 45 मिनट का समय अभी शेष रह गया, तब तक जो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेगा उनको सेंटर के अंदर दाखिला दिया जाएगा। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं यहाँ से लौटाया जाएगा, जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 36,000 के करीब जो अभी विद्यार्थी हैं उन्होंने कल गुरुग्राम के अंदर अपनी परीक्षा दी थी दोनों चरण में, और आज भी लगातार प्रयास यही है कि जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से चले, उसके अंदर कोई विघ्न या बाधा सामने ना आए। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको हमने सेंटर्स के अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जैसे कि आपने देखा कि जहां पर OMR शीट जो होती हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तमाम जो चीजें अभ्यर्थियों को प्रोवाइड की जाती हैं, वो एक सुरक्षा के घेरे में उनको लेकर आया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कैथल में CET परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूँ कैथल के नए बस स्टैंड पर। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो CET के परीक्षार्थी है वो बस में बैठने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और बस की सेवाओं की बात करें तो 84 बसें जो प्राइवेट बसें हैं वो कैथल में लगा दी गई है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी परीक्षा देने वाले छात्र या छात्राओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो परीक्षार्थी है, आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार बस में बैठने के लिए उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात करें जो कैथल की बसें हैं, 2:40 पर बसें, जो पहली बसें रवाना चंडीगढ़ पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, वहां के लिए रवाना हो चुकी है। और रिजल्ट की बात करें जो कल 270 हुए थे CET पेपर को लेकर, तो उसके अंदर 94% जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी। और बात करें 997 जो परीक्षार्थी थे वो मौके पर नहीं पहुंच पाए थे, जिसको लेकर बात करें काफी उत्साह जो कैथल के अंदर जो CET पेपर को लेकर दिखाई दे रहा है। और काफी जो बात करें खुशी भी जाहिर जो परीक्षार्थी उनके द्वारा जाहिर की जा रही है। बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें तो कैथल के उपायुक्त प्रीति और कैथल के SP मोदी द्वारा भी लगातार दौरे किए जा रहे हैं। बात करें 33 जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है, निगरानी वहां पर रखी जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, ताकि कोई भी नकल अंदर ना जाए। उसको लेकर CCTV कैमरे जो है वो काफी संख्या में लगा दिए गए हैं। कैमरामैन चंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। CET की परीक्षा का आज दूसरा दिन और आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर पुलिस तैनात है और अभ्यर्थी जहाँ यहाँ एंट्री करने के लिए पहुंचे हैं और जो एंट्री शुरू हो चुकी है वहाँ चेकिंग की जा रही है। किसी भी अन्य वस्तु को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, केवल एडमिट कार्ड लेकर ही अभ्यर्थी यहाँ जा सकता है। वही अगर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं के बारे में कहें तो दूर से आने वाले के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। वही अगर हम बात करें लोकल रूट की तो लोकल रूट यहाँ लगा दिए गए हैं और यहाँ जो बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं वो जहाँ अनाज मंडी में उनको उतारा जा रहा है वहां से लोकल रूट की बसें परीक्षा केंद्रों पर लेके जा रही है। यहाँ प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही अगर हम बात करें किसी परीक्षार्थी को अगर गलत केंद्र पर पहुंच जाता है तो प्रशासन की ओर से ये सुविधा भी दी गई है कि उस अभ्यर्थी को वो अपने ठीक परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आज की तो 2 शिफ्टों में आज फिर अंतिम रूप दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त कर दी गई है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र।